नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक धमकी भरा ईमेल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई यूनिट को मिला है। इस ईमेल में पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की बात लिखी गई है। वहीं इस मेल के बाद एनआईए की नेशनल यूनिट ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ईमेल करने वालों ने लिखा है कि वो आत्महत्या कर रहा है ताकि इस साजिश का पर्दाफाश न हो सके। उसने मेल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो और उसके लोग मारने को तैयार हैं और इनके पास 20 किलो आरडीएक्स और 20 स्लीपर सेल मौजूद हैं। हालांकि इस मेल को एसपीजी को भेज दिया गया है, जिससे एसपीजी ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और मुस्तैद कर दिया है। जी, तो खबर पर हमारे सहयोगी अंकित त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर धमकी भरा ईमेल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिला है। कार्रवाई आगे कहां तक पहुंच पाई है इसको लेकर? तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले भी एक दो बार धमकियां जान से मारने की आ चुकी हैं और वही धमकी आज एक मेल के माध्यम से फिर दोबारा से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा एनआईए को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें दिया गया है और सूत्रों के हवाले से खबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजीब और गरीब तरीके से मारने की धमकी दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को ये पूरा धमकी भरा मेल मिला हुआ है और उसके बाद इस पर पूरे पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनकी तरफ से जो प्रधानमंत्री का पैरा है उसको और बढ़ा दिया गया है और इस मेल में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति ने ईमेल किया उसमें वह आत्महत्या करने की भी धमकी दे रहा है, जिससे साजिश का पर्दाफाश न हो सके। प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए इनके पास 20 स्लीपर सेल मौजूद हैं, कुल 20 किलो आरडीएक्स है वो भी मौजूद है। तो इसमें तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी इस घटना जिस तरीके से ईमेल प्राप्त हुआ उस पर अगर हम दर्शकों को बताएं कि उस ईमेल में यही कहा गया है कि मुझे एक आतंकी संगठन के द्वारा इस पूरे वाकया को करने के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है और मैं ये पूरा घटनाक्रम करने के बाद खुद को आत्महत्या कर लूंगा। इस पर जो सिक्योरिटी है वो अभी जांच कर रही है, जांच का विषय है और उसके बाद कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है, उनका जो सुरक्षा के अधिकारी हैं उनकी तरफ से उनका जो पहरा है वो 2 से 3 लेयर में और बढ़ा दिया गया है। कोने का अंकित, ईमेल में ये भी मेंशन किया गया है कि ईमेल भेजने वाला आत्महत्या कर रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स? जैसा कि हम बता रहे हैं कि मेल के मुताबिक हमले की योजना तैयार हो चुकी है और उस मेल में लिखा गया है, कहा गया है कि मेल लिखने वाले के कई आतंकियों से संबंध है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ने धमकी भरा ईमेल जो आया उसमें खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को भी भेजा गया है। जिस मेल का जिक्र हो रहा है उस पर जांच चल रही है और उसने ये कहा है कि मेरे कई आतंकी संगठनों से संबंध है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के बाद खुद अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और प्रधानमंत्री के ऊपर पहले भी कई बार इस तरह के मेल और कॉल के माध्यम से धमकी भरे संदेश और कॉल आते रहे हैं। लेकिन अभी जांच का विषय, इस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने तत्काल संज्ञान लिया और उनके जो भी सुरक्षा सहकर्मी अधिकारी ऑफिसर्स हैं उनको लेयर जो उनकी प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है उसको देखते हुए सुरक्षा और कड़ी कर दी है। जी अंकित, इस ईमेल को वाकई में गंभीरता से लिया जाए या कोई शरारती तत्वों की एक मजाक हो सकता है? जिस तरीके से मेल मेंशन किया गया है, जिस तरीके से उसमें जिक्र किया गया है, जिस तरीके से उसमें लेख लिखा गया है कि कई आतंकी संगठन से हमारे संबंध है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उनके ऊपर कई जान से मारने की धमकी और कई ऐसे फोन कॉल आए थे। उसके बाद वहाँ की सरकार ने जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने जाँच की और उसका पूरा घटनाक्रम का खुलासा किया। तो इसको बिल्कुल लाइट में लेने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर काम कर रहे हैं और ऐतिहासिक फैसले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये एक गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस पे अभी जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन जो टीम है पूरा इस पर जांच कर रही है और बिल्कुल जांच करने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई ना कोई बयान किया जाएगा या फिर जो भी अपराधी या फिर जो असामाजिक तत्व है जिसके तरफ से कहा गया कि मेरे कई आतंकी संगठनों से संबंध है, तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं संलिप्त हो। अभी जांच का विषय, इस पर एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से एक टीम गठित की गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर जांच की जा रही है और
और कुछ देर के बाद या फिर सुबह तक इसका पूरा ऑफिशियल अनाउंस प्रेस रिलीज के माध्यम से आधिकारिक घोषणा करके इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।